आदाब में वसीम अख्तर और हम मौजूद हैं इस वक्त द लीडर हिंदी के स्टूडियो में। आजम खान से जुड़ी जो कोर्ट में कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अतीक खान मौजूद हैं। हम बताएंगे कि आजम खान के साथ आज कोर्ट में क्या हुआ है। उनकी पत्नी और उनके बेटे रामपुर कोर्ट में पेश हुए हैं और आजम खान सीबीआई कोर्ट गए हैं। इन दोनों कोर्ट में जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं उन पर वो साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब कोर्ट से कोई ना कोई ऐसा फैसला आने वाला दिख रहा है जो माना जा रहा है कि आजम खान के लिए मुश्किल भरा भी हो सकता है, उनके लिए राहत भरी खबर भी आ सकती है। आजम खान को सीतापुर जेल से बहुत लंबे टाइम के बाद निकालने के बाद सीबीआई कोर्ट लखनऊ ले जाया गया। वहां उन्हें जो भर्ती घोटाला है जो जल निगम से जुड़ा है वहां उस मामले में पेशी हुई है, और दूसरी तरफ रामपुर में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो स्वारटांडा से विधायक हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा जो पूर्व विधायक हैं रामपुर शहर से, दोनों कोर्ट में पेश हुए हैं। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल जिसमें पेशी उनकी 16 को होनी थी, 16 तारीख लगी थी, लेकिन चूंकि कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी हो चुके थे इस वजह से उन्होंने तारीख से पहले ही कोर्ट में आज सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद वो जिस अंदाज में जाते हुए दिखाई दिए हैं, उनकी पत्नी चल नहीं पा रही थी आजम खान की, तो उन्हें व्हील चेयर पे ले जाया गया है और अब्दुल्ला आजम जिस तरह से वो जाते हैं वैसे ही पेश हुए हैं। कोर्ट में आधे घंटे के लिए आजम खान के बेटे और पत्नी को कटघरे में खड़ा रखा गया है, उसके बाद फैसला सुनाया गया है। अतीक, ये एक तरह से अप्रत्याशित था क्योंकि माना जा रहा था कि 16 को कोर्ट में पेश होंगे। आजम खान की डेट पहले से लगी हुई थी वहाँ। तो जो सोशल मीडिया पर अब जैसे जिस तरह से लगातार कोर्ट में आजम खान और आजम खान के बेटे उनकी पत्नी को लेकर सुनवाई चल रही है, तो जो उनके समर्थक हैं या जो विरोधी हैं वो अब किस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं और क्या उम्मीदें दिखाई दे रही हैं कि अब कोर्ट में किस तरह के फैसला, ये संभावना जताई जा रही है आ सकता है आजम खान की मुश्किलें बढ़ेंगी या आसान होंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आजम खान की जो शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत मंजूर हुई है उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि हाई कोर्ट को तत्काल फैसला देना चाहिए, उसके बाद जो है हाई कोर्ट का फैसला आया भी और उन्हें जमानत मिल गई। तो इससे जो सुप्रीम कोर्ट का जो दखल था उसके बाद ये संभावना और उम्मीद लगी है कि आजम खान को इन मामलों में राहत मिलेगी। कोर्ट ने कल ही एक टिप्पणी ये भी की है कि लगातार एक के बाद एक कब तक ये केस दर्ज होते रहेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि इस मामले में दखल आ चुका है तो ये उम्मीद एक जो उनके शुभचिंतक हैं आजम खान के या उनके जो चाहने वाले हैं उनमें यही है कि कोर्ट से कोई हल निकलेगा और इस मामले को शीर्ष अदालत देख रही है तो जरूर आजम खान को राहत मिलेगी। लेकिन इसी बीच में जैसे नए सिरे से जो मामले खुल रहे हैं या जिनमें जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये अप्रत्याशित हैं, तो इससे जो एक जो राहत की उम्मीद जगी थी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा कह सकते हैं कि आशंकाएं भी और हो गई हैं कि कहीं अब आजम खान नई मुश्किलों में ना घिर जाएं। तो सोशल मीडिया पर इसी तरीके का रिएक्शन है कि उनके जो समर्थक हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि आजम खान को बहुत लंबे समय से वे जेल में हैं, उन्हें रिहा होना चाहिए और कोर्ट को जो है जो मामले उनके जिन मामलों में सुनवाई चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका निस्तारण करना चाहिए। लेकिन एक बात देखिए साफ है इसमें, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तेवर दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि जो चर्चा आजम खान के समर्थकों पॉलिटिकल लोगों में चल रही थी कहीं ना कहीं कोर्ट को उसका संज्ञान है। जिस तरह की कोर्ट से बातें कही गई हैं, चाहे वो उससे पहले का मामला हो कि जब उनका जमानत पर फैसला हाई कोर्ट से सुरक्षित हो गया था, उस पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई कि ये कहा गया कि ये न्याय नहीं है। उसके बाद जब आजम खान को कोर्ट से जमानत मिली हाई कोर्ट से, उनके बाद उनका एक नाम खोला गया और मुकदमे में जो उनके रामपुर पब्लिक स्कूल से जुड़ा था, तो उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि ये हो क्या रहा है। एक तरह से यही कहना था कि एक मुकदमे में उनको जमानत मिलती है, दूसरे मुकदमे में उनका नाम खोल दिया जाता है। द लीडर हिंदी ने भी इस मामले को लेकर जो लॉ क्या कहती है या आजम खान के पास अब क्या ऑप्शन होंगे, जिस तरह से पुरानी विवेचनाएं हैं उसमें मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पुनर्विवेचना हो। जाहिर सी बात है पुनर्विवेचना का मतलब ये होगा कि जिस तरह से एक केस सामने आया कि आजम खान का चार्जशीट लगने के बाद फिर नाम खोल दिया गया, उस तरह से और मुकदमों में उनके नाम खुल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन है इसमें, जिस तरह से उसकी तरफ से प्रतिक्रियाएं जताई जा रही हैं, नाराजगी जताई जा रही है, उससे मैसेज साफ है कि कोर्ट भी ये सब समझ रहा है कि आजम खान पर कहीं ना कहीं जो शिकंजा कसा गया है उसके पीछे की कहानी क्या है। आज जिस तरह से आजम खान सीबीआई कोर्ट गए हैं, उनको देखने के बाद उनके समर्थकों में थोड़ी राहत भरी खबर उनके लिए ये है कि आजम खान स्वस्थ दिखाई दिए हैं।
उनके चेहरे पर जिस तरह से परेशानियां हुआ करती थी अब से पहले, जिस तरह से वो बीमार पड़े थे जेल में, उनको लेकर तमाम तरह के कयास थे कि हालत अच्छी नहीं है। लेकिन आज जब वो पेश हुए हैं तो उससे लगा है कि कहीं ना कहीं जो उनकी सेहत थी, जो खोई हुई सेहत थी, उन्हें वापस मिल रही है। अब बस दिक्कत इस बात की है उनके लिए कि उन्हें जमानत चाहिए और वो बाहर निकलने के बाद जो राजनीतिक फैसले हैं वो ले सकें। इस बीच जो रामपुर में आज हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी सी देखने वालों को अपनी जानकारी दे दें कि रामपुर में जो MP MLA कोर्ट है, मजिस्ट्रेट ट्रायल, वहाँ आजम खां की पत्नी डॉक्टर तरीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों पेश हुए हैं। और पेशी का मतलब ये था कि दोनों के NBW जारी हो चुके थे, क्योंकि वो दोनों कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने इसी बात को पर संज्ञान लेते हुए दोनों के NBW जारी कर दिए थे और इस मामले की सुनवाई के लिए 16 तारीख मुकर्रर की थी। ये मामला है जो अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। अब्दुल्ला आजम जब चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव लड़े थे स्वार टांडा से, तो वहाँ आरोप है कि उनकी उम्र कम थी और आजम खान ने उनका दूसरा प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उनको चुनाव लड़ाया था और चुनाव जीत भी गए थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने भी डिसीजन सुना दिया था कि इनका चुनाव, चूंकि 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, फर्जी तरीके से बनाए गए थे, इस वजह से उनके खिलाफ फैसला आया था। कोर्ट में ये मामला अब चल रहा है जिसमें आजम खां की पत्नी, उनके बेटे पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उस पर सुनवाई चल रही है। वो 16 तारीख से पहले ही दोनों इस वजह से पेश हुए थे कि उन्हें फिर से इस मामले में जमानत करानी पड़ सकती है। आज जब वो कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में ये बताया जा रहा है, वहाँ जो हमारे पास रिपोर्ट है कि आधे घंटे दोनों माँ बेटों को वहाँ खड़ा रखा गया है। लेकिन जिस तरह से वो जाते टाइम दिखाई दिया है कि उनकी पत्नी, जो आजम खां की पत्नी, उनसे चला नहीं जाता है, उनके घुटनों में दर्द रहता है और भी उनको बीमारियां हैं। उन्हें व्हील चेयर पर कोर्ट में ले जाया गया है। लेकिन जिस अंदाज में वो कोर्ट गई हैं कि जिस तरह उन पर कोर्ट का शिकंजा कसा हुआ है, पॉलिटिकल प्रेशर है, सब तरफ से एक तरह से जैसे नाउमीदी होती है इस स्टेज पे आने के बाद कि जब तमाम तरह से शिकंजा कस जाए तो एक झलकता है। लेकिन जिस अंदाज में ताजिन फातिमा आज कोर्ट जा रही हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है इन तमाम दबावों के बावजूद। ये संकेत हैं कि वो परिवार, जो आजम खां का परिवार है, न सिर्फ आजम खां मजबूत हैं, आजम खां ने ये सबूत दे दिया है जिस तरह से जेल में वो एक तरह से मौत से लड़कर वापस ज़िंदगी में आए हैं और लगातार अब उनके इम्तिहान हो रहे हैं। इस परिवार का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान हो रहा है। बड़ा राजनीतिक परिवार है रामपुर का। अगर हम रामपुर में आजम खां की बात करें तो आजम खां ऐसे परिवार से लड़कर राजनीति में आए हैं, राजनीति में चमके हैं, जिसका सिक्का, या अगर हम रामपुरी की जुबान में बात करें तो तूती बोला करती थी। नवाबों की रामपुर में तूती बोला करती थी और उनको वोट सिर्फ इसी बात से मिल जाया करता था, वो वोट मांगने भी नहीं जाया करते थे। अगर वो कह दिया करते थे तो आवाम इस बात पर ही वोट उनको दे दिया करते थे। इस बात का सबूत ये है कि न सिर्फ जो रामपुर के आवाम थे वो चुनाव जीतते थे, बल्कि अगर वो किसी के लिए कह दिया करते थे, जैसे रामपुर के एक दामाद थे राजा मेहंदी, वो भी रामपुर आकर कम से कम 3 या 4 बार वहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि आजम खां जिस परिवार से लड़े और जिस परिवार से लड़ने के बाद उन्होंने राजनीति में पैंठ बनाई, एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी छवि बनी थी। और ये खराब दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के हालात आजम खां के सामने हैं और इन खराब हालात में उन्होंने मजबूती का सबूत दिया है। आज जिस तरह की मुस्कुराहट आजम खां की पत्नी के चेहरे पर दिखाई दी है, वो वाकई काबिल तारीफ है कि इन हालात में, इन खराब हालात में मुस्कुराना अगर कोई सीखे तो ये इनका परिवार एक सीख दिखाई देता है कि मुश्किलें आती जाती रहती हैं, हम इन मुश्किलों से लड़ेंगे। आजम खां ये कह भी चुके हैं। तो बेटे अब्दुल्ला आजम के बयानों को हम देखें, उनके शेरों को देखें, जो शेर अपने लेकर वो कोट करते हैं, उसमें भी ये दिखाई देता है कि जो लड़ने का जज्बा है इस परिवार में गजब का है। अदालत क्या फैसला सुनाती है ये अदालत का काम है, लेकिन आज जिस तरह से वो आधे घंटे कोर्ट में खड़े हुए, उसके बाद जब बाहर आए हैं तो बाहर भी उनका रवैया बिल्कुल ऐसा था कि जैसे उनके लिए ये सब सामान्य सी चीज़ें हो चुकी हैं। अब अब्दुल्ला आजम ने हालांकि मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन उनको अदालत से एक थोड़ी राहत मिली है। तरीन फातिमा को, जो आजम खान की पत्नी हैं, कि उन्हें हाजिरी माफ़ी की जो एप्लीकेशन थी वो मंजूर कर ली गई है, उन्हें छूट दे दी गई है हाजिरी से। लेकिन अब्दुल्ला आजम से 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड भरवाया गया है। उसके बाद उनसे ये कहा गया है कि अब जब भी अदालत में कार्रवाई होगी, जब डेट होगी तो उन्हें वहाँ आना होगा। नहीं आते हैं तो फिर इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। बहरहाल ये 16 को एक और बड़ी ये बात है कि आजम खां, जो रामपुर से लगभग 26 महीने उन्हें हो चुके हैं, रामपुर नहीं लौटे हैं। बीच में 1-2 बार शायद ज़रूर गए होंगे। अब लंबे समय से वो वहाँ रामपुर नहीं गए हैं। और 16 तारीख को जो MP MLA कोर्ट है, जिसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला चल रहा है अब्दुल्ला आजम का, उसमें 16 को आजम खां की भी पेशी होने जा रही है।
द लीडर हिंदी के पास ये जानकारी है कि 16 को आजम खान रामपुर कोर्ट में पेश होंगे। जाहिर सी बात है जब वो 16 को रामपुर जाएंगे तो उनके समर्थकों के लिए उसको देखने का, बात करने का शायद मौका नहीं मिल पाए, क्योंकि जिस तरह जो CBI कोर्ट में पेश हुए हैं उन्होंने कुछ अखबार वालों से बात करने की कोशिश की थी। एक मेन मीडिया जो पत्रकार थे उन्होंने अपने चैनल पर ये कहा भी कि हम बात करना चाहते थे, आजम खान भी हमसे बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बात नहीं करने दी और उन्हें तेजी से निकाल कर ले गई है। शायद बात करने नहीं दी जाए, रामपुर में भी 16 को उनकी पेशी है, जो उनकी सुनवाई होनी है। लेकिन ये है कि जो रामपुर के लोग हैं, जो रामपुर के उनके समर्थक हैं, अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो अपने कायदे मिल्लत को देख सकते हैं। हो सकता है कि आजम खान वहाँ कुछ चलते चलते उनको कुछ मैसेज भी दें, और मैसेज क्या उनके लिए यही होगा कि सब्र करिए, आने वाला वक्त हमारा है, या ये भी बता सकते हैं वो कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल 16 को देखना होगा कि रामपुर में जब आजम खान कोर्ट में पेश होंगे तो उनका किस तरह का रवैया होता है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें अब चल रही हैं, प्रेशर बना है समाजवादी पार्टी पर खास तौर से, और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि आजम खान कोर्ट से जमानत मिलने पर जल्द जेल से बाहर होंगे। जाहिर सी बात है कि एक प्रेशर है, आजम खान कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान की बात हो सकती है अगर उनका कोई फैसला समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। अभी जो ये कोर्ट की कार्रवाई है अतीक, उसके साथ साथ पॉलिटिकल जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य रहे आजम खान, और ये कम से कम पार्टी से उम्मीद की जाती है, उनके नेता से उम्मीद की जाती है कि वो पूरी ताकत के साथ आजम खान के साथ खड़े हों। दुर्भाग्य कह सकते हैं इसे कि समाजवादी पार्टी उतनी ताकत के साथ आजम खान के साथ नहीं खड़ी हुई है जितनी उसे खड़ी होनी चाहिए। अभी आपने केस देखा गुजरात का, वहाँ जो जिग्नेश मेवाणी हैं वो निर्दलीय वहाँ से विधायक हैं, कांग्रेस को औपचारिक रूप से अभी शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि वो निर्दलीय लड़े थे और इस वजह से उन्होंने औपचारिकता नहीं निभाई, लेकिन वो वैसे कांग्रेस के साथ हैं। उनकी गिरफ्तारी होती है, असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है, कांग्रेस गुजरात से लेकर असम तक प्रदर्शन करती है और 3-4 दिन के अंदर जिग्नेश मेवाणी जेल से बाहर होते हैं। आजम खान 27 महीने से जेल में बंद हैं। कोई ऐसे मुकदमे नहीं हैं जिनमें कोई बहुत बड़ा अपराध हो, उन्हें 27 महीने जेल में रखा जाए, लेकिन पार्टी ने वो ताकत नहीं दिखाई आजम खान के साथ जो उसे दिखानी चाहिए थी। ये प्रेशर अखिलेश यादव पे कह सकते हैं कि अभी ये जब से चुनाव हुआ है विधानसभा चुनाव के बाद से जो नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद बहुत सारे विवाद खड़े हुए हैं, शिवपाल नाराज हुए हैं, आजम खान की नाराजगी बाहर आ रही है, तो ये और बीच में समाज या जो कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम जो दोनों जो बाकी जो वर्ग हैं, सभी वर्ग जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनके बीच से ये लगातार आवाज़ उठ रही है कि आपका एक बड़ा नेता जो है जेल में है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उस तरह से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं ज़मीन पे। तो जब लगातार विरोध आ रहा है तो जाहिर है कि अखिलेश यादव का, जैसा आपने कहा कि अभी बयान आया है कि उनके नेता जो हैं आजम खान जल्द ही जेल से बाहर होंगे, अदालत का फैसला, ये तो सभी जानते हैं, अदालत का जो फैसला होगा, जो भी आएगा, सजा होगी तो सजा भुगतेंगे, अगर उन्हें राहत मिलेगी तो जेल से बाहर आएंगे। इसमें बहुत मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात अखिलेश यादव ने कही है कि जो आजम खान के लिए वो कुछ, लेकिन अभी वो बोल नहीं रहे थे इस मामले में। जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो इस बार वो जवाब दे के गए हैं, और एक जिस तरह से वो जेलों में जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, जिन पर रमज़ान के दौरान और ईद के दौरान मुकदमे हुए थे, उसमें जाहिर सी बात थी कि आजम खान का सवाल लाजिम था कि ये पत्रकारों के मुँह से होता, और उसका जवाब उन्हें वो टाल भी सकते थे, लेकिन जवाब दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो उसको नुकसान हो रहा है अंदर खाने, कहीं उसको मैनेज करने की कोशिश में लगी है। बहरहाल जो आप ये कह रहे हैं कि आजम खान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, वो खुद कहते भी थे कि वो अक्सर ये शेर कहा करते थे, हमने उनकी तकरीरें सुनी हैं कि वो कि अकेला ही चला था जानिबी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अब इसी तरह की कुछ चीज़ें जो अब्दुल्ला आजम हैं, जैसे अब्दुल्ला आजम के बारे में अगर मैं बताऊं कि जिस तरह से वो जेल से छूट कर आए हैं, जेल से जाने से पहले आप उनका पूरा उठाकर देखिए, और जब जेल से रिहा होकर आए हैं तो एक बदले हुए जो बदला हुआ नेता है उनमें काफ़ी हद तक आजम खान की झलक मिल रही है, और जो संजीदगी उन्होंने दिखाई है, जो उनमें गंभीरता है, जो जिस अंदाज में वो लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मीडिया को जवाब दिए हैं, उससे साफ मैसेज है कि जो बुरे के लिए उनको जेल की, जिन लोगों ने भी किया होगा, जाहिर सी बात है कि अच्छा सोचकर नहीं किया गया होगा, उन तो मुकदमे अच्छा सोचकर दर्ज नहीं किए गए होंगे, लेकिन जो ये 26 महीने या 25 महीने का कार्यकाल जेल में रहा, उस जेल में अब्दुल्ला आजम को बहुत सीखने का मौका मिला है। वो जो सीखा है उन्होंने, वो जाहिर है वो बाहर दिखाई भी दे रहा है, वो लफ्ज़ बनकर दिखाई दे रहा है, उनमें आजम खान की छवि लोग देख रहे हैं।
आजम खान एक लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं और फिर से एक नई पारी खेलने की लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने अगर मान लीजिए कुछ जिस तरह की कोर्ट में कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कोई फैसला उनके खिलाफ आ सकता है, ये संभावना बनी हुई है। अगर वो फैसला आ भी जाता है तो आजम खान के लिए ये सुकून भरी बात है, ये तसल्ली की बात है। उनका बेटा इस काबिल हो चुका है राजनीति में, वो अपने पैरों पे खड़ा है और अपने बल पर आगे बढ़ सकता है। अब्दुल्ला आजम अपने लोगों से कहते भी हैं, अक्सर उन्होंने हौसला बढ़ाया है, ये शेर कहकर, शाख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहते औकात में रहें। तो ये सब चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं कि एक ऐसा परिवार जिसने लंबी लड़ाई लड़ी है, चाहे नवाबों से लड़ी हो, उसके बाद चाहे समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों एक बार ये मौका आया था आजम खान के लिए कि जब समाजवादी पार्टी से उन्हें निकाला गया था, लेकिन आजम खान ने वहाँ भी इस तरह सब्र का सबूत दिया था और उसके बाद उनकी समाजवादी पार्टी में इज्जत के साथ वापसी हुई थी। तो ये सब चीज़ें साफ बता रही हैं कि एक ऐसा परिवार जो राजनीतिक है, बड़ा अगर देखें तो हम नवाबों के बाद जिस तरह से उन्होंने नवाबों को हराया है, अब अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में आजम खान का वर्चस्व है और एक बार वो वर्चस्व फिर आएगा, इस बात की उम्मीद आजम खान के समर्थक भी कर रहे हैं और आजम खान भी उसी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें देखने वालों को एक बार हम फिर बता दें कि आजम खान को लेकर जो सुनवाई चल रही थी वो CBI कोर्ट में लखनऊ पेश हुए हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर तदीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर कोर्ट में पेश हुए हैं। दोनों को आधे घंटे वहाँ कटघरे में रखा गया है। उसके बाद तदीन फातिमा को रिहाई माफ़ी दे दी गई है, लेकिन अब्दुल्ला आजम के लिए 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड बनवाकर उनसे कहा गया है कि जब भी कोर्ट में तारीख होगी वो उसमें पेश होंगे। और 16 तारीख को जो MP MLA कोर्ट में तारीख लगी है उसमें आजम खान की भी पेशी होनी है। हमें देखने वालों से हमें गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट से हमें अवगत कराते रहिए।